इस कहानी की शुरुआत में एबनी नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक सिंगल मदर होती है। एबनी के पति ने उसे हाल ही में डिवोर्स दे दिया था। एबनी के 3 बच्चे होते हैं जिनमें होते हैं बेटी शांटे, बड़ा बेटा जिसका नाम नेट होता है और एबनी का छोटा बेटा जिसका नाम आंद्रे होता है। इनके साथ हम एक बूढ़ी औरत को भी देख पाते हैं जिसका नाम एल्बर्टा है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एबनी की मॉम है जो कि इन्हीं के साथ रहती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं होती। साथ ही यहाँ पर जो एबनी होती है उसका अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेवियर होता है। वो बिना बात के अपने बच्चों को पीटा करती थी क्योंकि एक समय पर एबनी को नशे की बहुत ही ज्यादा आदत थी। लेकिन फिलहाल एबनी नशे को छोड़ने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही है। एबनी की मॉम जिनका नाम एल्बर्टा होता है वो काफी ज्यादा रिलीजियस यानी कि भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती है। एल्बर्टा अक्सर शांटे के साथ चर्च जाया करती थी। दरअसल एल्बर्टा कैंसर की पेशेंट होती है और एल्बर्टा का मानना है कि अगर वो अभी तक जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ गॉड की वजह से। इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है रात के समय पर जहाँ पर ये सब के सब डिनर कर रहे होते हैं। एल्बर्टा एबनी से ये कहती है कि तुम बच्चों को चर्च क्यों नहीं भेजती, केवल मेरे साथ शांटे ही चर्च जाया करती है। एल्बर्टा की बातें सुनकर एबनी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। उन दोनों की यहाँ पर थोड़ी सी बहसबाजी शुरू हो जाती है और इसी बीच एबनी का छोटा बेटा जिसका नाम आंद्रे होता है वो एबनी से थोड़ा सा दूध मांगता है। लेकिन एबनी उससे ये बोलकर मना करने लगती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें दूध से एलर्जी है। मगर आंद्रे उसकी एक नहीं सुनता, वो दूध मांगने की जिद कर रहा होता है जिससे एबनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है। आंद्रे का यहाँ पर होठ तक फट जाता है और एल्बर्टा को एबनी का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों बच्चे रूम के अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। ये तीनों के तीनों एक ही कमरे में सोया करते थे। तभी हम शांटे को देखते हैं जो कि अपने फोन पर अपने डैड से बात कर रही होती है। शांटे अपने डैड से बोल रही होती है कि मॉम का बिहेवियर पहले जैसा है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शांटे का फोन पूरी तरह से टूटा हुआ होता है और इसी दौरान यहाँ पर जो शांटे होती है अचानक से उसे रूम के अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है। शांटे को ऐसा लगता है कि आंद्रे ने फार्ट किया है लेकिन वो उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साथ ही यहाँ पर जो एबनी होती है वो नोटिस करती है कि घर के अंदर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। एबनी को पता लग जाता है कि ये सारी मक्खियां बेसमेंट से आ रही होती हैं, इसीलिए वो बेसमेंट का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जब रात में ये सब के सब सो रहे होते हैं तभी हम आंद्रे को देखते हैं जो कि आधी रात को नीचे आकर अजीब ढंग से दूध पीना शुरू कर देता है। आधे से ज्यादा दूध वो नीचे गिरा रहा होता है और इसी बीच आंद्रे को बाहर से कुछ आवाज आती है। आंद्रे जब बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक परिंदा खिड़की से टकराकर मर गया था। इसके बाद ये सीन यहाँ पर अगली सुबह के दिन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें एबनी की बातों से ये पता लगता है कि इन लोगों ने हाल ही में इस घर में शिफ्ट किया होता है। एबनी जब यहाँ पर नेट का कमरा साफ कर रही होती है तो उसे नेट के क्लोजेट से एक वाइन की बोतल साथ ही वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए मिलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जब तीनों बच्चे यानी कि शांटे, आंद्रे और नेट ये तीनों की तीनों जब स्कूल से घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी यहाँ पर गली के कुछ शरारती बच्चे उन्हें बुली करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का नेट के सर पे पत्थर मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन नेट उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा घर पर आ जाता है और घर पर आते ही यहाँ पर जो एबनी होती है वो नेट से सवाल करती है कि आखिर तुम्हारी क्लोजेट में शराब की बोतल क्या कर रही थी, जिस पर नेट कहता है कि मैंने ये बोतल आपसे छिपा कर रखी थी। और इसी बीच एबनी देख लेती है कि नेट को चोट लगी है। वो शांटे से पूछती है कि ये सब किसने किया। शांटे उसे बता देती है कि गली के एक बच्चे ने उसे पत्थर मार दिया था। और ये सुनकर एबनी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एबनी फौरन उस लड़के के पास जाकर उसे बुरी तरह से पीट देती है। वो उससे ये कहती है कि आगे से मेरे बच्चों को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एबनी घर के बैकयार्ड में बैठी हुई होती है तभी वो देखते हैं कि आंद्रे यहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आंद्रे के सामने कोई भी नहीं होता। एबनी उससे पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। तो आंद्रे उसे बताता है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ जिसका नाम ट्रे है जो कि बेसमेंट में रहता है और वो कभी कभार घर में बाहर आता है। एबनी को यहाँ पर आंद्रे की बातें बचकानी लगती हैं इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। और उसी रात हम देखते हैं कि आंद्रे यहाँ पर बेसमेंट से बाहर आता है। एबनी को भी यहाँ पर कुछ आवाज आ जाती है इसीलिए वो देखने के लिए बेसमेंट के पास आती है तो दरवाजा यहाँ पर खुला हुआ होता है जिसे एबनी फिर से लॉक कर देती है। इसके अगले दिन हम एल्बर्टा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपनी कीमोथेरेपी कराती है क्योंकि उसे कैंसर होता है। एल्बर्टा को यहाँ पर एक और बात पता लगती है। एल्बर्टा को ये पता लगता
लगता है कि उसके जितने भी मेडिकल एक्सपेंस होते हैं ये सब के सब इंश्योरेंस वाले नहीं बल्कि एबिनी ही पे कर रही थी। और एल्बर्टा को ये बात आज ही पता लगी थी क्योंकि तब से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सारे मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस वाले पे कर रहे होंगे। खैर उसी रात हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नेट होता है वो देखता है कि एबिनी फिर से ड्रिंक कर आई होती है। एबिनी के घर पर आते ही यहाँ पर जो एल्बर्टा होती है वो उसे ये कहती है कि मुझे पता लगा है कि मेरे सारे मेडिकल एक्सपेंस तुम उठा रही हो। लेकिन एबिनी उसे बिना कुछ जवाब दिए सोने के लिए अपने रूम के अंदर चली जाती है। आधी रात को अचानक से कुछ आवाज होती है जिससे एबिनी की आंख खुल जाती है। दरअसल एबिनी को ऐसा लग रहा होता है कि घर के अंदर शायद कोई चोर घुस आया है, इसीलिए एबिनी ये चेक करने के लिए नीचे आती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ होता है जो कि शायद किसी और ने नहीं बल्कि आंद्रे ने खोला होगा। बेसमेंट के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है जिससे एबिनी को यहाँ पर उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और तभी वहाँ पर उसका बड़ा बेटा जिसका नाम नेट होता है वो वहाँ पर आ जाता है। नेट यहाँ पर एबिनी से उन पैसों के बारे में पूछ रहा होता है जो पैसे वाइन की बोतल के साथ में रखे थे। एबिनी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो नेट उसे बताता है कि ये सारे पैसे मुझे डैड ने भेजे थे ताकि मैं यहाँ से कहीं और जाकर रह सकूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। ये सुनकर एबिनी को नेट के ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे एक चांटा मार देती है और नेट भी यहाँ पर गुस्से में एबिनी को धक्का दे देता है जिससे एबिनी नीचे गिर जाती है। उन दोनों को झगड़ता हुआ देख यहाँ पर आंद्रे नीचे आ जाता है। आंद्रे उन दोनों को रोकने के लिए आने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से आंद्रे का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है जिससे उसे चोट आ जाती है। अब एबिनी यहाँ पर आंद्रे को संभालती है तो नेट उससे कहता है कि आपको बेस्ट मॉम का अवार्ड मिलना चाहिए। और इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो एबिनी होती है वो नेट के रूम में जाकर उसके पैसे वहीं पर रख देती है। साथ ही वो नेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बेसमेंट की बदबू से परेशान होकर एबिनी यहाँ पर एक पेस्ट कंट्रोलर को बुलाती है जो कि बेसमेंट के अंदर से एक मरी हुई बिल्ली को बाहर निकालता है। यानी कि बेसमेंट के अंदर से बदबू और मक्खियों का रीजन कुछ और नहीं बल्कि यही था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एबिनी के घर पर उससे मिलने के लिए एक सिंथिया नाम की औरत आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि बच्चों की कस्टडी ऑफिसर थी। सिंथिया यहाँ पर ये देखने के लिए आई होती है कि एबिनी बच्चों को सही से रख रही होती है या फिर नहीं। सिंथिया यहाँ पर नोटिस करती है कि बच्चों के शरीर पर यहाँ पर चोटों के निशान होते हैं। हालांकि वो उनसे इस बारे में पूछती भी है लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एबिनी और एल्बर्टा ये दोनों की दोनों सिंथिया से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। इसके बाद जब सिंथिया वहाँ से जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि एबिनी के घर के बाहर एक अनजान औरत होती है जो कि इनके ऊपर नजर रख रही होती है। और एबिनी और एल्बर्टा को ये लगता है कि शायद ये औरत भी सिंथिया की तरह कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होगी। इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शांटे का आज बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है जहाँ पर एबिनी शांटे को एक नया फोन गिफ्ट करती है जो कि शांटे पहले से ही डिमांड कर रही थी। और पार्टी खत्म होने के बाद एबिनी यहाँ पर तीनों बच्चों को उनके रूम में सोने के लिए भेज देती है। और इसके ही थोड़ी देर बाद एबिनी को यहाँ पर बेसमेंट की तरफ से अजीब सी आवाज आ रही होती है। एबिनी जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आंद्रे होता है। वो देखती है कि एबिनी यहाँ पर बेसमेंट के दरवाजे पर अपना सर पटक रहा होता है। एबिनी उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन आंद्रे का कहना था कि उसे कुछ भी नहीं पता। एबिनी देखती है कि आंद्रे को यहाँ पर तेज बुखार होता है, इसीलिए वो उसे ले जाकर उसके रूम में सुला देती है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जब तीनों बच्चे स्कूल में होते हैं तो ये तीनों के तीनों स्कूल के अंदर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। आंद्रे यहाँ पर बीच क्लास में ही टॉयलेट करना शुरू कर देता है और शांटे के यहाँ पर अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। साथ ही हम नेट को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब ढंग से हंसना शुरू कर देता है। और हैरानी की बात ये होती है कि इन तीनों के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। इन तीनों को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर यहाँ पर एबिनी को बताते हैं कि अजीब बात यह है कि तीनों बच्चों की रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल आई हैं और ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। एल्बर्टा जो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होती है, ये सब देखकर एल्बर्टा समझ जाती है कि जरूर घर के अंदर किसी इविल स्पिरिट का साया है। इसीलिए एल्बर्टा घर पर जाकर एक होली क्रॉस को दीवार पर लटका देती है। लेकिन एबिनी कहती है कि ये सारी बकवास बातें हैं। दरअसल एबिनी एक नास्तिक होती है, यानी कि वो ईश्वर और शैतान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में अचानक से एक बहस होना शुरू हो जाती है। और तभी एबिनी को यहाँ पर आंद्रे की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और एबिनी जब वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि उसका बड़ा बेटा यानी कि नेट आंद्रे को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। एबिनी यहाँ पर आंद्रे को बचाने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नेट होता है वो पूरी तरह से अपनी कॉन्शियस में नहीं होता। इससे पहले कि नेट यहाँ पर आंद्रे को जान से मार पाता,
किसी तरह से एबिनी उसे बचा लेती है और होश में आते ही यहाँ पर जो नेट होता है वो अचानक से रोने लगता है। वो एल्बर्टा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इतना तो जरूर समझ जाते हैं कि जरूर इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था और बच्चों की इसी कंडीशन की चलते इन्हें काफी दिनों तक स्कूल नहीं भेजा जाता, जिसके बारे में सिंथिया को भी पता लग जाता है। इसीलिए सिंथिया बच्चों से मिलने के लिए घर पर आ जाती है, लेकिन एबिनी उसे बच्चों से मिलने नहीं देती। एबिनी यहाँ पर सिंथिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि बच्चों के साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन सिंथिया को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और इतने में हम देखते हैं कि अचानक से एल्बर्टा एक बैग लेकर आ जाती है, जो कि सिंथिया को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। इसी बीच एल्बर्टा की नजर उस अनजान औरत के ऊपर भी पड़ जाती है, जो कि उनके ऊपर नजर रख रही होती है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए एल्बर्टा उस औरत को भी गाली देकर वहाँ से भगा देती है। अब क्योंकि एल्बर्टा काफी ज्यादा रिलीजियस होती है, इसीलिए वो अपनी मदद के लिए चर्च के पास जाती है। एल्बर्टा चर्च वालों को बताती है कि हमारे घर में इविल स्पिरिट का साया है, लेकिन फिलहाल चर्च वाले एल्बर्टा को मदद के लिए पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एबिनी को घर के बाहर वही अनजान औरत मिलती है, जो कि उनके घर पर नजर रख रही थी। ये औरत अपना नाम बर्निस बताती है। अब बर्निस यहाँ पर एबिनी को ये बताती है कि तुम्हारे घर में इविल स्पिरिट का साया है और तुम्हारा घर पूरी तरह से हॉन्टेड है। क्योंकि मैं एक प्रीस्ट हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि गॉड ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा है। साथ ही बर्निस यहाँ पर एबिनी को उस घर का इतिहास भी बताती है। बर्निस उसे बताती है कि आज से लगभग 20 साल पहले वहाँ पर एक दूसरी फैमिली रहती थी। उस फैमिली में माता पिता और 2 बच्चे थे, लेकिन एक समय के बाद उस फैमिली के साथ घर के अंदर बहुत सी मिस्टीरियस चीजें होने लगी, जैसे कि एक दिन अचानक से उनका बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया। डॉक्टर भी इसका रीजन नहीं दे सके, इसीलिए उस फैमिली ने अपनी मदद के लिए मुझे बुलाया। बर्निस एबिनी को बताती है कि जब वो पहली बार उस घर के अंदर गई तो उसने वहाँ पर सेंस किया कि वहाँ पर एक खतरनाक डीमन है। हालांकि बर्निस उस फैमिली की जान तो बचाना चाहती थी, लेकिन वो शैतान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। अब बर्निस उसे बताती है कि जो लड़का उस फैमिली में सबसे पहले मरा, उस लड़के का नाम कुछ और नहीं बल्कि ट्रे था। और ट्रे नाम सुनते ही यहाँ पर एबिनी को झटका लगता है, क्योंकि आंद्रे ने भी कई बार ट्रे नाम का ही जिक्र किया था। इसीलिए यहाँ पर जो बर्निस होती है वो एबिनी से ये कहती है कि अगर तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें डिलीवरेंस की प्रक्रिया को करके अपने बच्चों की जान बचानी होगी। दरअसल डिलीवरेंस भी एक तरह का एक्सोर्सिज्म होता है, जिसके जरिए इविल स्पिरिट को बॉडी से निकाला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना कुछ जानने के बाद भी एबिनी को यहाँ पर बर्निस की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और इतना बोलकर एबिनी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसके जाने से पहले बर्निस उसे अपना फोन नंबर देती है। वहीं घर पर दूसरी तरफ हम एल्बर्टा को देखते हैं, जिसे बेसमेंट के अंदर से अजीब सी आवाज आती है। और ये देखने के लिए जैसे ही एल्बर्टा बेसमेंट में आती है तो अचानक से लाइट्स यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं। और तभी अचानक से आंद्रे के बेस में एक शैतान एल्बर्टा की जान ले लेता है। वो उस पर बुरी तरह से हमला कर देता है, जिससे एल्बर्टा की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। एबिनी जब घर पर आती है तो वो देखती है कि दीवार पर लटका हुआ होली क्रॉस यहाँ पर जल रहा होता है और तभी उसे अपनी मॉम यानी कि एल्बर्टा की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, जो कि एबिनी के घर को पूरी तरह से क्राइम स्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। इसीलिए एबिनी अपने तीनों बच्चों को लेकर कहीं और जाने लगती है। लेकिन रास्ते में अचानक से यहाँ पर जो आंद्रे होता है वो डरावनी आवाज में एबिनी से ये कहता है कि एल्बर्टा की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और इतना बोलकर आंद्रे की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं। ये देखकर एबिनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो गाड़ी को एक होटल के सामने रोक देती है। एबिनी वहाँ के लोगों से मदद मांगते हुए कहती है कि मेरे बच्चों को कुछ हो गया है। हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर एबिनी की बातों पर यकीन कर लेते हैं, इसीलिए वो गाड़ी को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर तीनों बच्चे आराम से सो रहे होते हैं और ये देखकर उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर एबिनी के साथ ही कुछ गड़बड़ है। और इसके अगले सीन में हम एबिनी को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा होता है। और इस टेस्ट के बाद जब एबिनी बाहर आती है तो सिंथिया उसे ये बताती है कि तुम्हारे तीनों बच्चों की कस्टडी तुमसे ले ली गई है। नेट और शांटे को चर्च वाले अडॉप्ट करना चाहते हैं और फिलहाल आंद्रे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। ये सब जानकर एबिनी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसीलिए वो थक हार कर मदद के लिए बर्निस के पास चली जाती है। वही हॉस्पिटल में एक नर्स सिंथिया को यहाँ पर ये बताती है कि आंद्रे की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वहीं इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बर्निस होती है वो एबिनी को बताती है कि तुम्हारे घर में कई सारे डीमन का साया है और उन्हीं में से एक डीमन ने आंद्रे को अपने वश में कर लिया है, जिसके चलते वो तुम्हारे दोनों बच्चों यानी कि शांटे और नेट को भी कंट्रोल करना चाहता है। जिस पर एबिनी उससे ये पूछती है कि आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपने बच्चों की जान को बचा सकूं। अब बर्निस उसे बताती है कि तुम्हें डेलिवरेंस करना होगा, जो कि एक तरह का एक्सोर्सिज्म होता है। और इतना
इतना बोलकर बर्निस यहाँ पर एबनी के अंदर फेथ जगाने की कोशिश करती है। वो उसे यहाँ पर प्रेयर करना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर हम सिंथिया को देखते हैं जो कि आंद्रे से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर आंद्रे को स्ट्रेचर से बांध दिया गया होता है। लेकिन देखते ही देखते अचानक से आंद्रे यहाँ पर फ्री हो जाता है और वो यहाँ पर दीवार पर चलना शुरू कर देता है। हालांकि वो सिंथिया को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सिंथिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो बाहर आकर डॉक्टर को ये सब बताती भी है, लेकिन डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। इसके थोड़ी देर बाद हम एबनी को नर्स के भेस में हॉस्पिटल के अंदर आता देखते हैं। एबनी यहाँ पर बड़े ही चालाकी से आंद्रे को हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेती है और इस काम में बर्निस उसकी पूरी तरह से हेल्प भी कर रही थी। जिसके बाद ये दोनों के दोनों आंद्रे को उसी घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। लेकिन डेलिवरेंस को शुरू करने से पहले बर्निस यहाँ पर एबनी को बताती है कि डीमन तुम्हें मैनिपुलेट करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करेगा, इसीलिए तुम समझदारी से काम लेना और बिल्कुल भी भावनाओं में मत खोना। और इतना बोलने के बाद बर्निस यहाँ पर आंद्रे के ऊपर हॉली वाटर डाल देती है, जिससे आंद्रे के अंदर जो डीमन होता है अचानक से वो तड़पना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो डीमन यहाँ पर एल्बर्टा का रूप ले लेता है। वो डीमन एबनी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्निस इन सब को इग्नोर करके डेलिवरेंस को जारी रखती है। वहीं हम देखते हैं कि नेट और शांटे इन दोनों के ऊपर भी इस चीज का बहुत ही ज्यादा असर हो रहा होता है। ये दोनों के दोनों अचानक से अपने आप को ही टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि अचानक से डीमन यहाँ पर बर्निस के ऊपर ही हावी हो जाता है। वो डीमन अचानक से फ्री हो जाता है, जिसके बाद वो डीमन बर्निस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बर्निस यहाँ पर लगभग मरने वाली होती है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो एबनी से ये कहती है कि आगे का काम तुम्हें करना होगा, और इतना बोलकर वो उसे पवित्र जल दे देती है। और इसके बाद एबनी यहाँ पर बेसमेंट के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसे पजेस्ड आंद्रे मिल जाता है। एबनी उसके ऊपर पवित्र जल को डाल देती है, जिससे जो उसके अंदर डीमन होता है वो तड़पना शुरू कर देता है और वो डीमन यहाँ पर एबनी का ही रूप लेकर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। और इस बीच यहाँ पर जो एबनी होती है वो नियर डेथ को एक्सपीरियंस करती है, जहाँ पर एबनी को कई सारे विजन्स आते हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ होती है। दरअसल वो डीमन यहाँ पर एबनी को मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है। वो डीमन यहाँ पर एबनी से ये कहता है कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एबनी के अंदर अब फेथ जाग चुका था, जिससे होता ये है कि एबनी अब यहाँ पर प्रेयर करना शुरू कर देती है और इस बार यहाँ पर उसकी प्रेयर का असर हो रहा होता है, जिससे होता ये है कि उस डीमन का यहाँ पर खात्मा हो जाता है और देखते ही देखते वो डीमन यहाँ पर वापस से हेल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि अब एबनी को उसके तीनों बच्चों की कस्टडी वापस से मिल गई थी। और मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एबनी उनके साथ अब किसी और दूसरे शहर में जा रही होती है, जिसके साथ ये मूवी जिसका नाम है डेलिवरेंस, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।